हाय एवरीवन, आई एम एकता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय होम माय स्टाइल। तो आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू ब्रशेस का, और वो है कफ्स एंड लेसेस एक्स चाय स्टाइल के ब्रशेस जो अभी 14 फैब को ही लॉन्च हुए थे। तो मैंने उन्हें परचेज़ किया। मैंने सिर्फ आई ब्रशेस मंगाए हैं, मैंने फेस ब्रशेस नहीं मंगाए हैं, और आज उन्हीं आई ब्रशेस से मैंने अपना ये आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एकता माहेश्वरी 65। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग जैसे मुझे रिसीव हुआ पूरा पैकेज, 2-3 प्रोडक्ट मैंने और मंगाए थे इसके साथ। तो जब मैंने इसे ओपन किया ना, सबसे पहले जो मेरी नज़र गई वो इसके एमआरपी पे थी, और जो था 499 रुपीज़ इस पे लिखा हुआ था। ये इस तरह के पैक में आए थे। सारे 9 ब्रश हैं। जो आई शेडो आई ब्रशेज़ है ना, वो 9 हैं, और ये सारे इसी में आए थे। तो मैं ना देख के थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई कि 499 के मैंने तो इससे डबल पे किया है, डबल से भी ज़्यादा मैंने इसे पे किया है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ रॉन्ग पेमेंट कर दिया हो। तो मैंने दोबारा से ऐप चेक करी, तो ऐप में उसका जो प्राइस था वो 1099 रुपीज़ का ही था। तो शायद ये उनके पुराने जो ब्रशेज़ हैं उनमें से किसी एक ब्रश का एमआरपी होगा, उन्होंने इस वाले पैकेजिंग में दे दिया। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये मुझे आइडेंटिफाई करना कि ये जो ब्रशेज़ हैं एक्चुअल में कितने के हैं। तो जो ये ब्रशेज़ हैं, ये वैसे 12 का सेट है, जिसमें 3 आपको फेस ब्रशेज़ मिलेंगे और 9 आपको आई ब्रशेज़ मिलेंगे। मैंने आई ब्रशेज़ ही मंगाए क्योंकि फेस ब्रशेज़ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, और जितने करती हूँ उतने मेरे पास हैं। तो मैंने आई ब्रशेज़ ही मंगाए हैं। तो जो 12 का सेट है वो उसका जो अभी प्राइस है वो 1699 का है। और फेस ब्रशेज़ जो 3 हैं उनका प्राइस है 699 का। और ये आई ब्रशेज़ हैं, ये 9 का सेट है, और इनका प्राइस है 1099 के हैं। और इस तरह के हैं ये जो इंडिविजुअल। अगर आप ब्रश देखेंगे तो इस तरह का ये वुडन आपको ब्लैक कलर का हैंडल मिल जाएगा, फेयरवेल मिल जाएगा आपको मेटालिक, और मेटल का है ये, सिल्वर कलर का। और ये जो इसके ब्रशेस हैं ये सिंथेटिक फाइबर के हैं, हैंडमेड हैं ये ब्रशेस, और मेड इन इंडिया हैं, क्रुएलिटी फ्री है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंडिया में ही बने हुए हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल ब्रश को देखोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कफ्स एंड लैशेस एक्स चाय स्टाइल, और जो भी ब्रश का नाम है CS, जैसे ये CS04। तो इस तरह से इन पे सब पे लिखा हुआ है कि कौन सा ब्रश कौन से नंबर का है। तो ये मैंने 9 ब्रशेस मंगाए हैं। तो अब मैं पर्टिकुलरली एक एक ब्रश के बारे में आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ब्रश है ये CS01। ये एक फ्लैट सा ब्रश है, बिल्कुल फ्लैट है। देखिए कुछ इस तरह से, और इससे आप अपने आईब्रोज फिल कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज क्लीन कर सकते हैं, आप क्रीज कर सकते हैं। कट क्रीज भी बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि बहुत शार्प है, इसके जो ब्रिसल्स है ना बहुत शार्प है, तो आप अच्छे से कट क्रीज कर सकते हैं। कंसीलर भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है ये CS01। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ CS02 का। तो ये बहुत मोटू सा ये ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डेंस इसके ब्रिसल्स हैं। ब्लेंडिंग ब्रश है ये। अगर आपको सिंगल आई शेडो ब्लेंड करना है तो ये जो ब्रश है ये ब्लेंडिंग ब्रश बहुत ही अच्छा काम करता है। जिसकी जो बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको स्पेस ज़्यादा मिल पाता है उनको काम करने के लिए। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, और आप अच्छे से सिंगल आई शेडो को ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत ही फ्लफी सा है। सबसे अच्छी बात क्या है इन ब्रशेस की कि इसमें ब्लेंडिंग ब्रश बहुत सारे हैं, सिर्फ 2 ही हैं जो ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है, बाकी 9 इसमें ब्लेंडिंग ब्रश हैं। और ज़्यादातर अगर आप आई लुक क्रिएट करें तो आपको ब्लेंडिंग ब्रश की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर साइज़ का होना चाहिए, छोटा बड़ा। जैसे इससे पहले मैं पुणे स्टोर के ब्रशेज़ यूज़ कर रही थी। वो 24 का सेट है पूरा, जिसमें फेस ब्रशेस भी आई ब्रशेस। लेकिन उसमें अगर आप देखो ना तो सिर्फ एक ही ब्लेंडिंग ब्रश मिलता है, आई ब्रश, और बाकी सारे फ्लैट ब्रश हैं, क्रीज वाले ब्रश हैं। तो ब्लेंडिंग के लिए सिर्फ एक ही ब्रश है, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, इसलिए मैंने इन्हें परचेज़ किया था कि इसमें ब्लेंडिंग ब्रश आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अगर आपको बहुत सारे कलर्स के साथ प्ले करना है तो आप आराम से इन ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है आपकी आइज़ पे।
और नेक्स्ट जो ये ब्रश है वो CS03, और ये छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत बहुत डेंस्ड है। और अच्छे से अगर आपको आपकी छोटी आइज़ है और आपको बहुत प्रिसाइसली कोई शेडो को ब्लेंड करना है, बस उसी उसी जगह पे आपको ब्लेंड करना है, तो आपको बड़े ब्लेंडिंग ब्रश से ना क्या होता है, फैल जाते हैं सारे कलर। और ये जो छोटे से ब्रश होते हैं ना ब्लेंडिंग ब्रश, इससे आराम से आप उसी जगह पे ब्लेंड कर सकते हैं जहाँ पे आपको चाहिए होता है कलर। तो ये है 03। नेक्स्ट है 04। ये सबसे फेवरेट है मेरा 04। और ये एक्चुअल में ब्लेंडिंग ब्रश है, थोड़ा स्टिफ सा है, बहुत ज़्यादा स्टिफ सा है और ब्लैकिश कलर में ही है। और एक्चुअल में जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो है ये। और 05 है। 05 भी एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश है, बस इसमें 03 और 05 में ये फ़र्क है कि ये थोड़ा जो इसके ब्रिसल्स हैं वो थोड़े लॉन्ग से हैं और इसके शॉर्ट हैं, और ये थोड़ा डेंस सा है, और ये थोड़ा सॉफ्टली आपको ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो ब्रिसल्स क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है। तो अगर आपको सॉफ्टली कहीं ब्लेंड करना है और वहीं वहीं करना है तो आप इस तरह के ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। नेक्स्ट जो ब्रश है 06, ये है फ्लैट फ्लफ़ी सा ब्रश है, फ्लैट शेडर ब्रश है, फ्लफ़ी भी है, इसे आप ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये जब क्या होता है कि जब आपको कोई कलर प्लेस करना होता है, जैसे लिड पे आपको शिमरी कलर प्लेस करना हो, तो आप बहुत आराम से इससे प्लेस कर सकते हैं और इससे ही ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सही है, आप इससे ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है और डेंस्ड है बहुत ज़्यादा, तो आप इससे कलर प्लेस कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो ब्रश है वो 07 है, CS07। और ये आपकी लोअर वाटर लाइन में अगर आपने कोई काजल वगैरह लगाया और आपको स्मोक आउट करना है, स्मज आउट करना है, तो बहुत आसान से आप इस ब्रश से कर सकते हैं क्योंकि बहुत प्रिसाइज है, बहुत छोटू सा है और बहुत डेंस्ड है, क्योंकि काफ़ी आपको थोड़ा स्टिफ सा आई ब्रश चाहिए होता है जब आप नीचे स्मोक आउट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगाता है काजल स्मोक आउट होने में। तो ये ब्रश उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और नेक्स्ट है 08, बहुत पतलू सा, बहुत छोटा सा ये ब्रश है, और ये इससे आप अपना आईलाइनर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एंगल्ड है तो आप आईलाइनर आराम से क्रिएट कर सकते हैं, अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने लिप लाइनर लगा सकते हैं इससे। तो ये बहुत छोटू सा है, बहुत काम का है। और जो लास्ट है CS09, ये बहुत फैटी सा ब्रश है और काफ़ी ज़्यादा ब्रिसल्स वाला है। और 02 और 09 में यही फ़र्क है कि 09 थोड़ा मोटू सा है, इससे भी ज़्यादा मोटा है, और ये इससे थोड़ा पतला है और थोड़ा स्लिम सा दिख रहा है, और दोनों ही ब्लेंडिंग ब्रश है। तो आपको इतने सारे इसमें ब्लेंडिंग ब्रश मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और ये है CS01, और ये फ्लैट सा ब्रश है जो एक आई शेडो आईब्रोज फिल करने के लिए परफेक्ट है, एक एंगल दे देगा आपको आईब्रोज के लिए। तो मैं इसे फिल करूँगी, और मैं ये वाला आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट है। स्टार्ट कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड से अपनी आईब्रोज फिल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप के साथ। और इसी पैलेट से मैं अपना आई मेकअप क्रिएट करूँगी। और जो मैंने सबसे पहले ब्रश लिया है वो CS02 है, और ये एक काफ़ी फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश है। तो इससे पहले मैं सबसे पहले अपनी ट्रांजिशन कलर को लूँगी और ट्रांजिशन कलर को अपनी क्रीज लाइन पे ड्रॉ करूँगी और फिर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ये ऑरेंजिश बर्न ऑरेंजिश कलर ले रही हूँ और अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये ब्रश, और बिल्कुल भी आई को हर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रहा जब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स जो भी हैं
बहुत सॉफ्ट है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये CS05 ब्रश। ये कुछ इस तरह का पतलू सा ब्लेंडिंग ब्रश है। तो इससे मैं अपने जो आउटर कॉर्नर्स है ना वहाँ पे कलर प्लेस करके इनर की तरफ मैं उसे ब्लेंड करूँगी। और मुझे इस तरह का ब्रश चाहिए था। मैं अगर आउटर कॉर्नर को अपना ज़्यादा डिफाइन कर पाऊँ, अगर प्रिसाइजली कर पाऊँ ड्रॉ, तो मुझे इसी तरह का ब्रश चाहिए। देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए मैं इस वाले से थोड़ा डार्क कलर ले रही हूँ। लाइट ब्राउन कलर है और इसे मैं अपने आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ। जस्ट पहले प्लेस कर रही हूँ और उसको बाहर की तरफ भी ब्लेंड कर रही हूँ जिससे वी शेप आए एक। ये कुछ इस तरह से ये कलर मतलब ये वाला मैंने ब्रश यूज़ किया है। थोड़ा सा हार्ड है और थोड़े से जो इसके ब्रिसल्स हैं ना वो मुझे लग रहे थे आइज़ में जब मैं ऐसे ब्लेंड कर रही थी। हो सकता है कि अभी ये नया है इसकी वजह से लग रहे हों, और जब ये यूज़ करेंगे तो हो सकता है इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हो जाएं। बट अभी तो फ़िलहाल लग रहे थे और ब्लेंड अच्छे से हो रहा है इस वाले ब्रश से। बट वही है, थोड़ा सा ये चुभ रहे हैं इसके ब्रिसल्स। अब मैं ले रही हूँ ये CS09 और ये फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है। और जितने भी कलर है ना ऊपर की तरफ से मैं इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कि जिससे जितने ये लाइंस वगैरह दिखाई दे रही है ना ये दिखाई ना दे। तो सॉफ्ट करने के लिए मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडो को। देखिए सारे कलर मैंने ब्लेंड कर लिए हैं। ये CS09 से मैंने ब्लेंड किए हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है इससे। और अब मैं ले रही हूँ CS03। ये इस तरह का ब्रश है, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। ये लोअर वाटर लाइन के नीचे जो भी कलर आपको प्लेस करके उसको स्मच करना है उससे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर डार्क ब्राउन किया है ना ब्लेंड, तो मैं डार्क ब्राउन कलर लेके आउटर जो मेरी वाटर लाइन है ना वहाँ पे स्मोक आउट कर रही हूँ। इस तरह से दो मैं अपनी लिड पे प्लेस करूँगी। ये वाला शिमरी सा ब्राउन कलर है, थोड़ा शिमर इफेक्ट दिखाने के लिए। तो जितनी भी मेरी ये लिड रह गई ना बीच बीच की, वहाँ पे मैं ये सब कलर प्लेस करूँगी। और ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ CS06। ये थोड़ा फ्लैट शेडर ब्रश है, थोड़ा सा फ्लैट है। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गई हूँ। मैंने आईलाइनर लगा लिया है और लैशेस लगा ली हैं। और अब मैं हाईलाइट करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स को और ब्राउ बोन को। तो इनर कॉर्नर्स के लिए मैं ये शैम्पेन सा कलर ले रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ CS08। ये पतलू सा ब्रश है जिससे आप प्रिसाइसली अपनी इनर कॉर्नर्स हाईलाइट कर सकते हैं। तो मुझे ये ब्रशेस बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। एक दो मैंने आपको बताया कि एक दो के ब्रिसल्स थोड़े हार्ड हैं, मीन्स चुभ रहे थे। हो सकता है नए हैं इसकी वजह से, लेकिन यूज़ करते करते हो सकता है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो ये था मेरा रिव्यू। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, बाय, टेक केयर।